इस वीडियो में हम राजपूताने के राज्यों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई संधियों के क्रम में जोधपुर राज्य के साथ जो संधि हुई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। जोधपुर राज्य के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि 6 जनवरी 1818 ईस्वी को हुई थी। उसमें जोधपुर राज्य के शासक थे मान सिंह और भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस संधि पर 6 जनवरी 1818 ईस्वी को हस्ताक्षर कंपनी की तरफ से इन गवर्नर जनरल की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ ने किए थे, जो कि उस समय रेजिडेंट थे दिल्ली में इन्हीं मामलों के संबंध में। दूसरी ओर जोधपुर महाराजा की तरफ से यानी जोधपुर के महाराजा जो मान सिंह थे उनकी तरफ से उनके पुत्र युवराज छत्र सिंह और व्यास बिशन राम और अभयराम ने हस्ताक्षर किए थे। तो 6 जनवरी 1818 ईस्वी को यह संधि हुई। अब हम देख लेते हैं कि इस संधि की शर्तें क्या थी। इस संधि की शर्तें अमूमन वही शर्तें जो कि कोटा के साथ पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निर्धारित की थी, उसी रूपरेखा को आगे बढ़ाया गया था। जैसे पहली शर्त थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जोधपुर राज्य के बीच मैत्री और सद्भाव हमेशा हमेशा बना रहेगा, यानी पीढ़ियों आगे जो वंशज आएंगे, जो शासक आएंगे, उनमें ईस्ट इंडिया कंपनी और जोधपुर राजाओं के बीच में सहयोग और मैत्री बनी रहेगी। दूसरा, एक का मित्र और शत्रु दूसरे का मित्र और शत्रु होगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और जोधपुर राज्य दोनों के मित्र, यानी एक का मित्र दूसरे का मित्र होगा और एक का शत्रु दूसरे का भी शत्रु होगा। तीसरी जो शर्त थी वो ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जोधपुर राज्य की सुरक्षा का दायित्व अपने कंधों पर ले लिया, यानी जो बाह्य आक्रमण होने की वजह से जो कोई भी अशांति हो सकती थी जोधपुर राज्य में, उसका पूरा दायित्व अंग्रेजों ने अपने कंधों पर ले लिया। चौथा, जोधपुर के शासक ने भी ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया और उस सर्वोच्चता के तहत अधीनस्थ सहयोग देने के लिए वे तैयार हो गए। अगली जो शर्त थी वो ये थी, पांचवी, कि जोधपुर के शासक ने यह आश्वासन दिया कि वह किसी दूसरे राज्य के साथ कोई संधि या समझौता नहीं करेगा। यद्यपि उनके अपने मित्र राज्यों के साथ जो पूर्ववत पत्राचार चल रहा है वो चलता रहेगा, यानी पत्राचार जो पहले से चल रहा है वो चलता रहेगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। सिर्फ संधि और समझौता करने से पहले क्या करना अगली शर्त में बताया है, जोधपुर राज्य किसी दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। अगर उसका किसी दूसरे राज्य के साथ विवाद है तो उस विवाद का समाधान वह अंग्रेजों की मध्यस्थता से ही करेगा। अगली जो शर्त थी वो ये थी कि जोधपुर राज्य जितना खिराज सिंधिया को देता था उतना ही खिराज वह ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। अगली शर्त थी, जोधपुर राज्य से अगर कोई दूसरी शक्ति को खिराज की मांग करती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका जवाब देगी। अगली जो शर्त थी वो ये थी कि जोधपुर राज्य अपने संसाधनों से 1500 सैनिकों की एक टुकड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में नियुक्त करेगी। अगली जो शर्त थी वो ये थी कि जोधपुर के शासक और उनके उत्तराधिकारी जोधपुर के शासक बने रहेंगे, यानी जो वर्तमान महाराणा हैं उनके उत्तराधिकारी ही जोधपुर के शासक बने रहेंगे। ब्रिटिश सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इस प्रकार से ये संधि की मुख्य शर्तें थी। उसके बाद में चूंकि जोधपुर का शासक था वह 1,08,000 रुपये खिराज देता था सिंधिया को, वह खिराज उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को देना स्वीकार कर लिया और
शर्तों में एक जो 1500 सैनिकों की टुकड़ी की तैनाती की बात थी, बाद में क्या किया, अंग्रेजों ने उस टुकड़ी को अयोग्य माना, अकुशल माना और इस आधार पर उसको भंग कर दिया और इसके स्थान पर 1835 में एक जोधपुर लीजियन का गठन किया और उसका जितना भी खर्चा था, यानी 1,15,000 रुपये खर्चा था उसका, वो सारा जोधपुर राजा के ऊपर डाल दिया। इन जोधपुर लीजियन का गठन 1835 में हुआ। इस प्रकार लीजियन इन जैसे शेखावाटी ब्रिगेड है। ये दूसरा बिंदु वैसे तो, यानी जयपुर के शासक के अधीन जो इस इलाके में, शेखावाटी वाले इलाके में उपद्रव का दमन करने के लिए शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया 1835 ईस्वी में और उसका सारा खर्चा था वो जयपुर राज्य के ऊपर डाल दिया। इसी प्रकार जो मेरवाड़ क्षेत्र था वहां पर मेरवाड़ बटालियन का गठन किया गया और दक्षिण में जो भीलों का इलाका था, भूमठ क्षेत्र था, वहां पर 1841 में मेवाड़ भीलकोर एमबीसी का गठन किया और सारा खर्चा उदयपुर राज्य के ऊपर डाल दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा एक तो जोधपुर राज्य के साथ हुई संधि की शर्तों के बारे में, उसके बाद में जो अलग अलग बटालियनें गठित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने स्वार्थ के लिए और उसका सारा खर्चा यहाँ के शासकों के ऊपर डाला, उनके बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम किसी नए बिंदु के साथ मिलेंगे।